जय हिंद दोस्तों। ये आज का मेरा वीडियो जो है यूपीएसआई की कटाव के संबंध में जो आरडब्ल्यू का वीडियो आया था, आप सभी ने उसकी कटाव देखी होगी, जिसमें लगभग 138-39 जो है आपकी रनिंग के लिए कटाव उन्होंने बताया, रनिंग के लिए कटाव बताई हुई है। वहीं दूसरी ओर आपने अगर देखा होगा एग्जामपुर का, तो उन्होंने बताया हुआ है कि 126-27 जो है जिनके भी क्वेश्चन है वो अपना रनिंग करें। ठीक है। और ऐसे में क्या है कि बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि कितने में जो है हमें रनिंग करनी चाहिए, किनको रनिंग करनी चाहिए, किनको नहीं रनिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो इसी संबंध में देखो हम लोग जो है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को कि हाँ किनको रनिंग करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो कट ऑफ के संबंध में ये लास्ट वीडियो हो, ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। तो हम लोग इस पर पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या देखिए, आप लोग समझिए इस चीज को कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कम क्वेश्चन वाले को भी क्वालिफाई कर देता है और ज्यादा वालों को भी कम कर देता है। जैसे आपका एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हो गया इसमें से। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो शायद इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है। आपके नंबर इंक्रीज कितने हो जाएंगे या डिक्रीज कितने हो जाएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी बात कि सपोज करो कि आपने मान लो सपोज करो जैसे आरडब्ल्यूए ने दिखाया कि बाकायदा उसने डाटा दिखाया कि मैंने इतना डाटा जो है लोगों से, बच्चों से लिया और उसके बाद मैंने कटाव बनाई। तो सबसे बड़ा इशू क्या है कि देखिए जब ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है तो उसमें एक सिस्टम ये होता है कि आपकी ऑनलाइन जब एग्जाम होता है तो ऑनलाइन आंसर की आती है, उसका एक यूआरएल होता है। और यूआरएल जब अगर कोई भी कोचिंग सेंटर यूआरएल मांगता है तो यूआरएल मांगने के बाद जब वो कटाव देता है ना, तो उसमें ऑथेंटिक ये रहता है कि उसके पता होता है कि ये कैंडिडेट के इतने ही सवाल थे। ठीक है। उसमें क्या है कि कैंडिडेट झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लो सपोज करो किसी ने कहा कि आप कमेंट करो मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने नंबर है, तो बहुत सारे चांसेस क्या रहते हैं कि बहुत से लड़के क्या करते हैं कि गलत ही नंबर, लड़के बहुत सारे क्या करते हैं गलत नंबर ही अपने लिख देते हैं कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। इवन कुछ लोग मौज के बिहाफ पे भी लिख देते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं। ठीक है। मौज मस्ती के बिहाफ पे, और वो सारे क्या होते हैं काउंट हो जाते हैं आपके जब वो डाटा आता है। ठीक है। तो समस्या यहाँ पर ये आती है कि ऐसे में आकलन कर पाना कि डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है और यही सच्चाई होती है। ऐसे में क्या होता है कि त्रुटियां बहुत ज्यादा होती हैं और सही से अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। ठीक है। दूसरी हम लोग बात करें इसमें तो क्या है कि देखिए सपोज करो कि आपके क्वेश्चन, आपने मान लीजिए आरडब्ल्यूए को फॉलो कर लिया, उसने बताया 138-139 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है। और सपोज करो कि आपकी कट ऑफ कम चली जाती है और आपने उस चीज को सोच के रनिंग नहीं की। ठीक, आपका रनिंग में नंबर आता है और आप रनिंग में फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको और ज्यादा दुख होगा कि काश मैं रनिंग कर लेता, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज बार बार आपको नहीं मिलती है। तो ये चीजें जो है आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सपोज करो आपके नंबर अच्छे हैं, 142 हैं या 140 हैं, और आपने सोचा कि मैं फोकस होकर रनिंग कर लूं पूरी तरीके से। ठीक, मैं आगे की स्टडी नहीं करूंगा। ठीक है। इनकेस नॉर्मलाइजेशन में कोई इशू आ जाता है या आप फाइनल में बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए समस्या ये रहेगी कि आपने इसके चक्कर में बाकी अदर चीजें क्या कर दी, बिल्कुल स्किप कर दी। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि ऐसे में आपको एक चीज ध्यान देना जरूरी है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि दुख जब ज्यादा होता है, जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। सपोज करो कि आपका एसआई में फाइनल में बाहर हो गया लेकिन आपका किसी अदर जॉब में हो गया, तो आपको दुख नहीं होगा इस चीज का। ठीक है। आपको नहीं लगा, रिग्रेट फील होगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ तो हो गया। ठीक है। तो ऐसे में हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि जो चीजें आपके हाथ में है, ठीक है, जो चीजें आपके हाथ में है उस पे फोकस करो। बाकी जो अदर चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं, देखिए एग्जाम एसआई का निकल चुका है, अब वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में उसकी रनिंग है। ठीक है। अगर आपके, मैं भी एक कट ऑफ बताऊंगा कॉमन लगभग उसके ऊपर नंबर है, तो आप रनिंग करिए। प्लस आपके हाथ में अपकमिंग एग्जाम की तैयारी है, जो भी आपके आगे एग्जाम आने वाले उनकी तैयारी है, आप उनकी तैयारी करिए, उसमें कोई कमी मत बरतिए। तो आपको 2 चीजें करनी है इस समय। ठीक है। पहली बात तो मैं अब आपको नंबर बता दूं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था और मैं इनमें भी वही बताने जा रहा हूं कि 130 या 130 प्लस इसके जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी मेल कैंडिडेट। ठीक है। 130 या 130 प्लस जिनमें कैंडिडेट के हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और किसके
और आपके ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के 130 प्लस जिन भी कैंडिडेट के हैं वो सभी क्या करें, रनिंग करें। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एससी मेल कैंडिडेट की। ठीक है। इसके मान लीजिए 124 प्लस जिनकी भी हैं एससी मेल कैंडिडेट में, ठीक है, वो रनिंग करें। इसके बाद जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट। ठीक है। तो इसमें जिनके भी 124 प्लस हैं वो क्या करें, अपनी रनिंग पे फोकस करें, महिलाएं में फीमेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एससी फीमेल की। एससी फीमेल में जिन भी कैंडिडेट के 116 क्वेश्चन या इससे एबव हैं वो अपना रनिंग पे फोकस करें। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसटी कैंडिडेट में क्या है कि एसटी कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 108 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के हैं, यानी 270 नंबर जिस भी कैंडिडेट के हैं वो अपना रनिंग करे। और एसटी कैंडिडेट की, महिला कैंडिडेट की बात करें 100 यानी 250 नंबर प्लस जिसके भी है महिलाओं में एसटी में, वो अपना रनिंग करे। साथ में जिन भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए 130 प्लस के अलावा जिसके भी 140 प्लस भी हैं, मेरी राय व्यक्तिगत यही है, मैं खुद जो चीज फॉलो करता हूं मैं वो आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैं 12-13 एग्जाम हो गए, उससे ज्यादा एग्जाम हो गए और मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूं, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं उन चीजों पर फोकस करता हूं जो हमारे हाथ में है। जैसे क्या है कि अब मैं एग्जाम दे के आया तो मेरे हाथ में रनिंग है, मैं रनिंग करूंगा। साथ में जो आगे आने वाले एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम, जैसे लेखपाल की वैकेंसी है आपकी, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी है। इसके बाद आपकी कांस्टेबल की भी लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद आपकी और भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं उन पे फोकस करेंगे तो आपको क्या है कि इनकेस अगर कोई यहाँ से अगर रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं भी मिलता है तो आपके पास आगे ऑप्शंस होंगे। ठीक है। निरंतरता बहुत जरूरी होती है अगर इस सेक्टर की बात करें तो हम। ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट के मैंने बता दी, मेल के 130 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल में, ठीक है, एससी में 124 प्लस और एसटी में 108 प्लस, ये मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी 124 प्लस। ठीक है। और क्या कहते हैं, एससी में फीमेल के लिए बात करें तो 116 प्लस और एसटी में फीमेल की बात करूं तो 100 प्लस जिनके भी हैं वो रनिंग करें। साथ में ही अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। आपके पास आपको रनिंग इसमें बहुत हार्ड नहीं मांगते हैं, रनिंग के अलावा और कुछ मांगते नहीं कि आपसे पुशअप, हाई जंप, लॉन्ग जंप और अदर ये चीजें मांग रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं मांगते हैं। आपसे ओनली और ओनली रनिंग मांग रहे हैं और वो भी बहुत सिंपल रनिंग है। मैं आपको बता दूं कि आप अगर डेली आधा घंटा टाइम भी देते हैं, स्वयं को डेली आधा घंटा भी टाइम देते हैं, 30 मिनट भी देते हैं और ये सोच के देते हैं कि चलो मेरे एग्जाम के मेरे रनिंग के साथ साथ मेरा फिजिकल भी अच्छा हो रहा है, तो फिजिकल मतलब एक प्रकार से शारीरिक जो आपकी एक्टिविटीज होती रहेंगी तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर वो चीजें भी आप सोच के देते रहेंगे आधा घंटा तो कोई बुराई नहीं है आधा घंटा देने में। ठीक है। इसके बाद आप बाकी टाइम जो बच रहा है आपके पास, इसके बाद जो है लगभग, तब भी आप ये आधा घंटा देने के बाद अगर फ्री हैं तो आप 12-13 घंटा तब भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना स्टडी करें। बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं कि एकदम बिल्कुल रनिंग में जान लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। रनिंग सिंपल रहती है आपकी। ठीक है। अगर थोड़ा प्रैक्टिस में भी रहोगे तो आप निकाल ले जाओगे आराम से। इसके बाद जिन कैंडिडेट के इनसे नीचे नंबर हैं, जो मैंने क्वेश्चन बताया, वो अपना अपकमिंग एग्जाम पे टोटली फोकस करें। वो लगभग अपने आप को मान के चलें कि वो लगभग बाहर हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपने आप को कंसीडर ना करें इसमें, क्योंकि इससे नीचे मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा संभावना है कि इससे नीचे जो है आपका मौका मिल पाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।